अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आताना निअमतल ईमान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंस वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल मीज़ान। अम्मा बाद, हज़रात, हर ज़माने के अहले इल्म और अरबाब इस्लाह ने उम्मत के अंदर इस्लाह का काम किया है। उम्मत के अंदर इस्लाह जिन जिन चीज़ों की करनी होती है उनमें एक अहम तरीन मौजू होता है उम्मत के अंदर फैलने वाले तवहुमात, बातिल अकायद, गलत ख़यालात, उनकी इस्लाह करना। हर माशरे में तरह तरह के बातिल ख़यालात पनपते हैं, फैलते हैं, लोग उनको फैलाते हैं। जैसे फ़ैशन फैलते हैं, जैसे रस्में फैलती हैं, इसी तरह से तवहुमात की बुनियाद पर भी तरह तरह के बातिल ख़यालात फैलते हैं। चुनांचे इस वक्त हमारे माशरे में जो चंद गलत चीज़ें फैली हुई हैं और लोग बेतकल्लुफ़ उनको बोलते रहते हैं, उनमें से चंद की निशानदही की जा रही है। हर इलाके के लोग अपने वहाँ के उलमा से इस तरह की मज़ीद चीज़ों की मालूमात ले सकते हैं। मैं चंद चीज़ें जो बार बार हमारे सामने आती रही हैं और हम उनकी इस्लाह के लिए तरग़ीबें देते रहे हैं, उन्हीं चंद चीज़ों में से कुछ चीज़ों का मैं तज़किरा करता हूँ ताकि हम तवहुमात की बुनियाद पर जिन गलत ख़यालात का शिकार हैं वो तवहुमात छोड़ दें, उन गलत ख़यालात को भी तर्क कर दें और ज़ुबान से उनका कलाम उनको बोलना भी छोड़ दें। हज़रात, यहाँ बेशुमार लोग समझते हैं दो ईदों के दरमियान निकाह नहीं करना होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अगर पहला निकाह हो तो दो ईदों के दरमियान नहीं होना चाहिए। ये सरासर बातिल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं ये सुनती हूँ किसी का निकाह शव्वाल के महीने में हुआ तो मुझे बहुत खुशी होती है, इस वजह से कि मेरा निकाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शव्वाल के महीने में ही हुआ था। ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का ये गलत तसव्वुर है कि मुहर्रम के महीने में निकाह नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है इस्लाम ने मुहर्रम को कोई मनहूस महीना करार नहीं दिया। मुहर्रम का महीना मुक़द्दस महीना है और इस मुक़द्दस महीने के साथ लंबी तारीख़ वाबस्ता है और बेशुमार अहकाम मुहर्रम के महीने के साथ वाबस्ता हैं। बल्कि मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों के फ़जीलतें भी मौजूद हैं, तो इसलिए मुहर्रम के महीने में निकाह करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। यहाँ तो हमने ऐसा भी देखा कि मुहर्रम के महीने में रिश्ता तय हुआ था, बाद में उसको मनसूख कर दिया गया कि अगर मुहर्रम में निकाह किया जाएगा तो उस पर नहुसत आ जाएगी। बिलाशुबा मुहर्रम के महीने में दर्दनाक तरीन वाक़या करबला पेश आ गया, जिसमें नवासे रसूल हज़रत सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदा अन्हु, जो जन्नत के जवानों के सरदार और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ही प्यारे थे और इस कायनात की मुक़द्दस तरीन शख्सियात में से थे, उनका सानह करबला इसी महीने में पेश आया है, जो इस्लामी तारीख़ का दर्दनाक वाक़या है। और हर अहल साहिब ईमान जो है उस वाक़े को पढ़ करके और सुन करके मुमकिन नहीं है कि उसका दिल न दुखे। इस वाक़े का माना हरगिज़ ये नहीं है कि अब मुहर्रम के महीने में शादियाँ करना हराम हो जाए। बहरहाल मुहर्रम के महीने में निकाह करने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रात को अगर झाड़ू दिया जाए तो उससे घर में नहुसत आती है। यह भी बातिल ख्याल है। रात को झाड़ू देना दुरुस्त है, बल्कि ऐसा भी पाया गया कि घरों में झगड़े हो गए। शाम को शौहर ने कहा झाड़ू दे दो, बीवी ने कहा रात को झाड़ू देने में ख़राबी। किचन में सफाई हो रही है, अब शौहर ने कहा सफाई करो, बीवी ने कहा रात को झाड़ू नहीं देना होता है। कभी बीवी रात को झाड़ू देने लगी, शौहर ने कहा रात को झाड़ू नहीं देना होता है, तो घरों में झगड़े होते रहे। इसलिए ये जहन में ही नहीं लाना चाहिए कि रात को झाड़ू देना कोई नहुसत की चीज़ है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के इलाज मुआवजे के सिलसिले में कुछ गलत तसव्वुरात का शिकार हो जाते हैं। मसलन बच्चा बार बार बीमार होगा, अब वो किसी आदमी के पास ले जाएंगे, वो वहाँ से जवाब में कहता है बच्चे का नाम भारी है, इसलिए नाम बदल दो। नाम के भारी होने की वजह से बच्चा बीमार है। सरासर गलत तसव्वुर है ये शख्स जो बोल रहा है कि नाम भारी है, ये भी गलत कह रहा है। और अगर हम समझ रहे हैं कि वाक़तन नाम भारी हो गया और भारी नाम की वजह से बच्चा बीमार है, ये तसव्वुर भी गलत है। नाम ना भारी होता है ना हल्का होता है। नाम अगर इस्लामी नाम है तो वो उम्दा है, और अगर नाम इस्लामी नाम नहीं है तो वो मुसीबत है। इसलिए लेकिन नाम के अच्छे और बुरे होने का असर इंसान की सेहत पर नहीं पड़ता। सेहत अलग चीज़ है, सेहत अलग चीज़ है, नामों का अच्छा और बुरा होना अलग चीज़ है।
हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू को जब अल्लाह ने औलाद अता फरमाई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और आपने जाके पूछा, माँ सम्मई तुमने इसका क्या नाम रखा? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि हमने इनका नाम हर्ब रखा। आपने उनका नाम बदल करके फरमाया इनका नाम हसन है। फिर जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए, फरमाया माँ सम्मई तुमने क्या नाम रखा मेरे बच्चे का? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया इसका नाम हमने हर्ब रखा। आप अलैहि सल्लम ने नाम बदल कर फरमाया इसका नाम हुसैन है। फिर जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए, वही सवाल किया माँ सम्मई क्या नाम रखा? उन्होंने अर्ज़ किया कि हज़रत हमने इसका नाम रखा मुहस्सिन। मुहसिन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मुहसिन नहीं, ये मुहस्सिन है। तो नहीं, उन्होंने फिर तीसरे बच्चे का नाम उन्होंने रखा हर्ब। तो आप अलैहि सल्लम ने उनका नाम बदल करके मुहस्सिन बनाया। अब हसन, हुसैन और मुहस्सिन ये तीन साहिबजादे थे, लेकिन चूँकि मुहस्सिन नाम के साहिबजादे मोहतरम तिफलिगी में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए उसका नाम आमतौर पर कम है। तो नाम बदल देना चाहिए अगर नाम नामुनासिब हो, लेकिन कोई इस्लामी नाम हो और उस इस्लामी नाम को लोग कहेंगे साहब ये भारी है और इस वजह से बच्चा बीमार है, ये बातिल तसव्वुर है और इसलिए नाम बदलना भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे वाक़या सामने आ गए, बच्चे का बहुत अच्छा नाम है मसलन बशीर अहमद, बच्चे का बहुत अच्छा नाम है मोहम्मद अखलाक, और कहने वाले ने कहा बच्चे का नाम भारी हो गया है इसलिए ये बार बार बीमार रहता है। उन्होंने नाम बदल करके ऐसा नाम रखा जो अच्छा नाम नहीं था। पहला अच्छा नाम तो बदल दिया गया, दूसरा नाम रखा गया वो सही नहीं था। मसलन एक शख्स के बच्चे का नाम था बशीर अहमद, किसी ने कहा ये बच्चा बीमार रहता है, नाम इसका भारी है, बदल दो। उन्होंने नाम बदल दिया, उसका नाम रखा निहाल अहमद। अब निहाल उतना अच्छा नाम नहीं है जितना लफ्ज़ बशीर अहमद, क्योंकि बशीर तो कुरान का लफ्ज़ है, बशीर तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफत खासा है। तो बशीर का लफ्ज़ बहुत उम्दा नाम, इसके बजाय में निहाल अहमद जायज़ नाम है लेकिन बशीर जैसा नहीं है। तो बशीर को तो रद्द कर दिया गया भारी क्या करके और निहाल अहमद नाम रखा गया। बहरहाल ये नाम बदलना और भारी होने के तस्वर के नाम बदलना गलत है। इसी तरह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए उनके हाथों में लोहे के कड़े डाल देते हैं। बेशुमार बच्चों को हमने देखा, और उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो समझते हैं कि बच्चे के हाथ में अगर कड़ा डाला गया तो नजर से बचेगा, जिन्नात के असरात से बचेगा, और इस तरह की दूसरी तवाहुमाती चीज़ें हैं। ये हाथों में कड़े डालना और वो भी लोहे के कड़े डालना, फिर ये समझना कि बच्चा नजर से बचेगा, बातिल तस्वुर है, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे लोग समझते हैं अगर रात को हमने नाखून काटे तो नहुसत आएगी। याद रखना चाहिए, नाखून दिन में काटें या रात में काटें, इसकी वजह से न कोई नहुसत आती है न कोई बला और मुसीबत आती है। बहुत सारे लोग सुबह को निकलते हैं, अगर दिन में कामों में कोई नुकसान हो गया तो कहते हैं आज नहीं मालूम है सुबह सवेरे मैंने किसका मनहूस चेहरा देखा था। याद रखना चाहिए, इंसानों का चेहरा देखने से आपके काम ख़राब नहीं होंगे, आपकी अपनी बदअमली की वजह से, अपनी ख़राबी की वजह से या अल्लाह के फ़ैसले की वजह से काम ख़राब होंगे। इसका ताल्लुक़ किसी दूसरे इंसान के चेहरे के साथ नहीं है। ये जो कहा जाता है सुबह सवेरे मैंने न जाने किसका चेहरा देखा, दिन भर मेरा बहुत बुरी तरह से कटा, दूसरे इंसान की तरफ हरगिज़ ये बात मंसूब नहीं करनी चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने किसी का मनहूस चेहरा देखा, उस मनहूस चेहरे की वजह से मुझे ये परेशानी आई, हरगिज़ नहीं। आज भी बहुत सारे नादान इंसान ऐसे हैं जो गैर कौमों के गलत तस्वर की बिना पर क्या समझते हैं, रास्ता चलते हुए अगर बिल्ली सामने से गुजर गई तो कहते हैं बिल्ली ने रास्ता काटा। अच्छी तरह से जहन में रखें, बिल्ली के रास्ते का काटने की कोई हकीकत नहीं है। बिल्ली भी अल्लाह की मखलूक है, इंसान भी अल्लाह की मखलूक है, बिल्ली भी रास्ते में चलती रहेगी। ये तो गैर कौमों का के यहाँ पाया जाता है कि साहब गाड़ी लेकर जाने वाला कोई जा रहा है, सामने से बिल्ली रास्ते से गुजर गई तो घंटों तक गाड़ी को रोक कर रखेंगे क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काटा। अब वहाँ से कोई गाड़ी आएगी, वो जब वो गाड़ी गुजरेगी तब यहाँ से ये आगे जाएंगे। ये बातिल तस्वुर है और कुफ्र और शिर्क के कमज़ोर अक़ीदों के नतीजे में इस तरह के तस्वुरात रहते हैं। बिल्ली के रास्ता काटने की कोई हकीकत नहीं है, इसको भी जहनों से निकाल देना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि साहब अपने दुकान को जब सुबह हम शरेंगे तो वहाँ जब तक अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तब तक दिन में बरकत नहीं आएगी, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो दिन में दुकान पर गाहक नहीं आएंगे। यह भी बातिल तस्वुर है। अगरबत्ती जलाने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर किसी अक़ीदे की बुनियाद पर अगरबत्ती जलाई जा रही है तो ये ऐसा ही जैसे दूसरी कौमें जो हैं वह अपनी दुकानों पर धूप जलाते हैं और मुसलमान अपनी दुकान पर अगरबत्ती का ताल्लुक़ किसी अक़ीदे के साथ नहीं है, ये तवहुमात के साथ है। हाँ, अगरबत्ती अगर बदबू दूर करने के लिए जलाई जा रही है, दौनी देना जिसे कहते हैं, उसकी तो गुंजाइश है, लेकिन ये समझना कि अगरबत्ती जलाएंगे फिर रहमतें नाजिल होंगी, अगरबत्ती जलाएंगे तो बरकतें आएंगी, अगरबत्ती जलाएंगे तो नहुसतें दफ़ा होंगी, अगरबत्ती जलाएंगे तो
بد نظری سے بچ جائیں گے، اگر بتی جلائیں گے تو دن بھر گاہک زیادہ آئیں گے۔ یہ تمام باطل عقائد ہیں، باطل تصورات ہیں۔ یہ اگر بتی اس نیت سے جلانا بھی صحیح نہیں ہے، یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سارے دکاندار کہتے ہیں کہ صاحب اگر پہلا کسٹمر آ گیا تو 10 لاب کا وقت ہے، اس 10 لاب کا وقت میں کسٹمر واپس نہیں جانا چاہیے، چاہے مجھے کتنا ہی بھاری نقصان کرنا پڑے۔ اور بہت سارے لوگ چالاک لوگ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب اس وقت اس کا 10 لابے کا وقت ہے، بہنی کا وقت ہے، لہٰذا اگر میں بہت کم سے کم ریٹ بھی بتاؤں گا یہ دینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے خرید و فروخت کرنا صحیح نہیں ہے۔ 10 لاب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کے ہاں ہوتا ہے باطل تصور، بہنی جسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں 10 لاب، اور 10 لاب کا تصور یہ ہے کہ جو پہلا کسٹمر دکان پر آئے گا وہ کسی بھی حال میں واپس نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ 100 کی چیز 10 میں بیچنی پڑے، مگر واپس اگر چلا گیا تو دن بھر میں نقصان ہوگا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس باطل تصور کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے باہر بلبل نے چیخنا شروع کیا تو لازماً کوئی مہمان آئے گا، یہ بھی غلط باطل تصور ہے۔ اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے کہ بلبل بھی چیخ رہا تھا، مہمان بھی آ گیا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بلبل کا چیخنا جو ہے یا بلبل کو بلبلانا جو ہے یہ علامت ہوتی ہے واقعتاً کوئی مہمان آنے والا، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کھجلی آ گئی تو پیسہ پکڑنا ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بھی توہمات کی بات ہے کہ دائیں ہاتھ کی میں کھجلی آ گئی تو پیسہ پکڑنا ہے، اور بائیں ہاتھ میں کھجلی آ گئی تو پیسہ چھوڑ دینا ہے یا نقصان ہونا ہے، یہ بھی باطل تصور ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ لوگوں کی آنکھ جو ہیں وہ پھڑکنے لگتی ہے، تو اب اگر دائیں آنکھ پھڑکے گی تو لوگ سمجھتے ہیں خیر کی چیز ملنے والی ہے، اور اگر بائیں آنکھ پھڑکے گی تو لوگ سمجھتے ہیں پریشانی آنے والی ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دراصل بدن کے اندر جمع ہونے والی گیس ہیں، اور وہ گیس وہ جو ہیں وہ بدن میں اس جگہ سے باہر نکال آتے ہیں جہاں کھال بہت نرم و نازک ہوتی ہے۔ آنکھ کے اوپر کی پتلی کی جگہ چونکہ بہت نرم و نازک ہوتی ہے، اس وجہ سے جسم کے اندر جمع ہونے والی گیس باہر نکلنے کے لیے آنکھ ہل جاتی ہے اس وقت، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ایسے جیسے زمین میں کوئی زلزلہ آتا ہے، ایسے ہی بدن کے اندر سے جمع ہونے والی گیسز مختلف جگہوں سے باہر نکلتی ہیں، کبھی بدن کا کوئی حصہ ہلتا ہے، کبھی کوئی حصہ نہیں ہلتا ہے۔ اور زیادہ تحقیق جو ہے وہ علم طب کی کتابوں میں موجود ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ کہ آنکھ کے پھڑکنے کا تعلق کسی عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دائیں آنکھ اگر پھڑکنے لگے تو کہ خیر کا کام ہونے والا ہے، اور بائیں آنکھ اگر پھڑکی تو کوئی پریشانی آنے والی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے گھر میں کوئی شخص بیمار ہو گیا، اور بیمار ہونے کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے صدقہ کرو پھر اللہ سے مانگو، یا اللہ بیمار صحتیاب ہو جانا چاہیے، یا بیمار ہو گیا اور اس کے بعد تندرست ہو گیا اس کے بعد شکرانے میں صدقہ کرو۔ لیکن یہاں کشمیر میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی لوگ کہتے ہیں جان کے بدلے جان، یہاں کشمیری حضرات کہتے ہیں زو از بدل زو۔ یہ یاد رکھنا چاہیے جان کے بدلے جان کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، یہ جہالت کی بنا پر، توہم پرستی کی بنیاد پر پیدا ہونے والے خیالات ہیں جنہوں نے یہ شکل اختیار کر لی ہے کہ صاحب انسان کی جان ہم بچانا چاہتے ہیں، اور جس کو انسان کی جان کی ضرورت ہے اس کو ہم جان کے بدلے میں کوئی دوسری جان دے دیں گے۔ بعد میں آ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے نیت کی ہے جان کے بدلے جان، اب کون سا جانور دیں گے؟ بڑا جانور دیں گے، درمیان والا جانور دیں گے، یا مرغی دیں گے؟ کہنے کو تو یہ بھی جان کے بدلے میں جان ہے۔ اس طرح کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے، لیکن اگر یہ الفاظ کسی نے بول دیے ہیں تو اس کے بعد پھر صدقہ ضرور کرنا چاہیے، اور وہ جانور ذبح کر دینا چاہیے، اور وہ غریبوں میں کھلا دینا چاہیے، صدقہ کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے گھٹنے پر کلچا توڑ دینا چاہیے، اس کا نتیجہ نکلے گا کہ وہ جلدی چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ یہ سراسر باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ علاقوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ خاص موسم آئے گا، اس خاص موسم میں خاص قسم کے پھول اٹھائے جائیں گے، وہ پھول لے جا کر کے قبروں پر ڈالے جائیں گے، اور وہ قبروں پہ جب پھول ڈالیں گے تو وہ قبروں کے اندر جو میت ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے پسماندگان نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ اس کو یہاں کشمیر کے کچھ علاقوں میں کہتے ہیں روہن پوش۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روہن پوش کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہر جگہ تو نہیں ہے، یہاں کشمیر کے کچھ علاقوں میں یہ ایک غلط رسم بھی ہے، اور اس کے پیچھے بھی توہماتی باطل عقیدے ہیں۔ بہرحال اس طرح ہمارے بہت سارے علماء جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے اس طرح کے باطل کی بنیاد پر پھیلنے والے تصورات کا تذکرہ کریں گے، ان سے پوچھے جائیں، اور یہ ہر زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں اور عظیم الشان شخصیات میں شوہر آفق شخصیت گزرے ہیں،
حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے بھی اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جس میں اپنے خطے کے وہاں کے عوام میں پھیلنے والے اس طرح کے باطل تصورات کی نفی کی ہے۔ چنانچہ حضرت کی کتاب اغلاط العوام، اس کا موضوع یہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم کو عقیدہ توحید کی پختگی، عقیدہ رسالت میں وارفتگی، عقیدہ آخرت میں مضبوطی اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس طرح کی باطل چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔